शफीक सईद कह रहे हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि अगर हमारे माँ बाप अपने किसी रिश्तेदार से रिश्ता तोड़ने को कहें तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें उनके फरमान को मानना होगा? प्लीज़ डिटेल में बताइएगा। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि माँ बाप जो हैं वो हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं। माँ बाप उम्र में भी हमसे बड़े होते हैं, तजुर्बे भी हमसे बड़े होते हैं, और हमारे लिए वो हमसे ज़्यादा बेहतर सोच रहे होते हैं। तो ज़्यादातर वो ठीक होते हैं, लेकिन कभी कभी वो गलत भी हो सकते हैं। जैसे रिश्तेदारी को तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो अब आपने माँ बाप की बात को कैसे समझा है और माँ बाप कैसे आपको समझाना चाह रहे हैं, ये एक सोचने वाली चीज़ है। कभी कभी माँ बाप की इंटेंशन कुछ और होती है, लेकिन बच्चे उस इंटेंशन को कुछ और समझ रहे होते हैं। तो अब जैसे आपने लिखा कि माँ बाप रिश्ता तोड़ने को, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी तोड़ने को कह रहे हैं। अब ये तो उनकी बात सुनकर ही पता लगेगा कि तोड़ने से कह रहे हैं या क्या कह रहे हैं, क्या वो आपको समझाना चाह रहे हैं, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी आपने सवाल पूछा है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद मैं आपको जवाब देता हूँ कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप को यही कहिए कि कोई अगर रिश्तेदार ख़राब है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ बयान फरमाई उन मुसलमानों की जो रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। कब जोड़ते हैं? जब रिश्तेदार सामने वाला रिश्तेदारी को तोड़ रहा हो। इस फजीलत को हासिल कीजिए। और रिश्तेदार अगर ख़राब हो तो हमारे माशरे में रिश्तेदारी जोड़ना इसको समझा जाता है कि खूब घुस रहे हों उसमें, आपस में खूब दोस्तियाँ चल रही हों, और घुसना घुसाना, बिल्कुल चिपक के बात करना, खाना पीना, आपस में उठना बैठना बहुत ख़तरनाक चल रहा हो तो समझा जाता है रिश्तेदारी सही चल रही है। और ज़रा सी कोई बात होती है तो फ़ौरन खाना पीना बंद हो जाता है, सलाम कलाम बंद हो जाता है। ये गलत है। एक दूरी के साथ रिश्तेदारी बनाई जा सकती है, एक दूरी के साथ रिश्तेदारी रखी जा सकती है। कोई रिश्तेदार अगर ख़राब है सामने वाला, तो उसके साथ बहुत ज़्यादा घुसना नहीं होना चाहिए, उसके साथ बहुत ज़्यादा साहब आप घंटों बिता रहे हो ये नहीं होना चाहिए। रिश्तेदारी रखने का मतलब ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी इयादत कर लो। जब कोई किसी प्रोग्राम में वो बुलाए तो ठीक है, नॉर्मल होके चले जाओ, अपने सामने मिल जाए तो सलाम वगैरह कर लो, वो सलाम करे जवाब दे दो। एक दूरी के साथ उससे रिश्तेदारी बनाए रखो। तो हमारे माशरे में क्या होता है कि जब रिश्तेदारी जुड़ी हुई होती है हमारी, तो साहब खूब तारीफ़ें भी चल रही होती हैं, खाना पीना भी साथ चल रहा होता है, गप्पे भी लड़ाई जा रही होती हैं, फ़ोन पे भी साहब राब्ते खूब ख़तरनाक चल रहे होते हैं। और ज़रा सी कोई अनबन हो जाती है तो बस नहीं, उससे बात नहीं करनी है। बच्चों से ही मना कर रहे हैं, सबसे मना कर रहे हैं। अरे भाई, कोई बात हो गई या वो ख़राब हो गया, उसने कोई ऐसा काम कर दिया, तो रिश्तेदारी रखो, लेकिन एक दूरी के साथ सलाम कलाम रखो। ये नहीं होना चाहिए कि साहब सब कुछ बंद हो गया। तो अपने माँ बाप को आप ये बात समझाओ कि रिश्तेदारी बिल्कुल तोड़ना ये तो ज़ाहिर है गलत है। सामने वाला अगर गलत है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम भी गलत हो जाए। सामने वाला अगर गलत है तो हम तो रिश्तेदारी रखेंगे, लेकिन फिर जैसे बहुत अच्छे लोगों के साथ हम बर्ताव करते हैं, बहुत अच्छा आदमी होता है तो भाई उसकी खैरखाही बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके साथ खाना पीना होता है, ये नहीं करिए आप। एक दूरी रखिए आप। वक्तन फ़वक्तन कभी प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम उनका साथ दीजिए अल्लाह के वास्ते। सामने आ जाए तो सलाम करिए, मतलब तो थोड़ा बहुत बोलचाल रखिए, बस उचित दूरी बना के रखें आप। गाड़ी आगे अगर कोई ख़राब चला रहा हो तो ये नहीं करते कि हम अपनी गाड़ी रोक के बैठ जाएं, बल्कि उससे उचित दूरी बना के अपनी गाड़ी चलाते हैं। तो इसी तरह से उचित दूरी बनाए रखिए आप, और रिश्तेदारी जोड़े रखिए। रिश्तेदारी बिल्कुल तोड़ना जिसमें सलाम कलाम बातचीत सब बंद हो जाए, कभी वो सामने भी आ जाए तो हम मुंह फेर ले, या अपने रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए लेकिन वो रिश्तेदार आ गए तो हम बिल्कुल ऐसे हो गए, ये नहीं। सलाम दुआ रखना चाहिए बस, ठीक है। ये बात माँ बाप को आप समझाइए, माँ बाप की बात समझिए, आपस में डिस्कस कीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता कातिउन, रिश्तेदारी को तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और रिश्तेदारी को जो भी तोड़ेगा, सामने वाला अगर रिश्तेदारी आपसे रखना नहीं चाह रहा है, आप भी नहीं रखना चाह रहे, तो दोनों लेवल के बराबर हो गए ना भाई। वो भी नहीं रखना चाह रहा, आप भी नहीं रखना चाह रहे, तो दोनों बराबर हो गए ना। फ़र्क क्या रहा? एक आदमी ख़राब है, आप भी ख़राब हो गए, तो फिर दोनों ही ख़राब हो गए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रिश्तेदारी जोड़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। और रिश्तेदारी जोड़ना कब कहा जाएगा?
जब सामने वाला रिश्तेदारी को तोड़ रहा हो। सामने वाला रिश्तेदारी रखना नहीं चाह रहा है, फिर भी आप कह रहे हो भाई तुम ठीक हो लेकिन हम रिश्तेदारी नहीं तोड़ेंगे, सलाम दुआ रखो, सामने आ जाए तो सलाम कर लो, खैरियत ले लो, बस बहुत है। इसीलिए ये बातें आप उनको समझाइए, इंशाल्लाह उनको समझ आ जाएंगी।